Hello students, now today we are going to learn write notice which is under the topic of composition। आज हम लोग नोटिस लिखना सीखेंगे जो कि कंपोजिशन के अंतर्गत आता है। कंपोजिशन का मतलब है रचना। किसी भी जो नोटिस हो गया, एप्लीकेशन हो गया और आपका जो लेटर राइटिंग, ये सभी जो है वो कंपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कुछ विद न्यू पेज, ठीक। एज लाइक एप्लीकेशन एंड लेटर यू हैव टू राइट नोटिस विद न्यू पेज। एप्लीकेशन और लेटर की तरह आपको जो नोटिस है उसको भी आपको नए पेज से ही लिखना है, इसको पुराने पेज से नहीं लिखा जाता है। फॉर्मेट, जैसे एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग का जैसे फॉर्मेट होता है उसी प्रकार से नोटिस का भी एक डिफाइंड फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट में ही आपको नोटिस को लिखना है। So students, here is a question. You are Sushil Kumar, school secretary, studying in class 10th in Government Higher Secondary School, Mungeli. Write a notice for a school notice board for fancy dress competition। आपके एग्जाम में जब नोटिस राइटिंग लिखने के लिए आएगा तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन रहेगा। इसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आपको आपका जो नोटिस है उसको लिखना है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आप लोग जो आपका नोटिस है उसको आप लोग लिखेंगे। इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके अलावा कोई भी अदर इंफॉर्मेशन आपको उसमें नहीं देना है। जैसे यहाँ पर स्कूल का नाम दे दिया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, तो आप उसी स्कूल का नाम लिखेंगे। जो आपका नाम दिया है इसी नाम को आप लिखेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट दिया है जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो इसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए ही आपको नोटिस को लिखना है। जैसे कि इसका भी एक डिफाइंड फॉर्मेट है जो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसमें जो भी फॉर्मेट होता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, लेटर राइटिंग हो या नोटिस हो, आप जब तक इसको डिफाइंड फॉर्मेट नहीं लिखेंगे आपको जो आप मार्क्स जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है और उसी को फॉलो करते हुए ही आप जो नोटिस राइटिंग है इसको आप लोग लिखना है। सो स्टूडेंट्स, जब आप लोग नोटिस लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो न्यू पेज रहेगा उसमें इसी प्रकार से आपको एक बॉक्स ड्रा करना है, ठीक है। नोटिस लिखने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप नोटिस लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं या लेटर राइटिंग लिख रहे हैं, कंपोजिशन के अंदर जो भी टॉपिक आता है उसको आपको नए पेज से ही लिखना है, पुराने पेज का यूज नहीं करना। पुराने पेज कहने का मतलब ये है कि जो पेज का आप यूज करे थे आंसर शीट, मान लीजिए वो आधा भरा हुआ है, तो उसका उपयोग आपको वहां पर नहीं करना है, उस पेज को छोड़ देना है। उसके बाद नए पेज से इसी प्रकार से बॉक्स बना करके बॉक्स को ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है हेडिंग। हेडिंग में ऊपर में जो स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया गया था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगेली डिस्ट्रिक्ट मुंगेली सी, ठीक है। इस प्रकार से स्कूल का जो नाम उसमें दिया गया है उसी को आप पूरा मेन हेडिंग में लिखेंगे। इसके बाद फिर नीचे लिखना है आपको नोटिस। नोटिस लिख करके ऐसा उसको बॉक्स के अंदर आप उसको कर सकते हैं। इस नोटिस लिखने के बाद जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, क्वेश्चन में दिया गया है, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ये इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर में इसका हेडिंग हो गया, नीचे में इसका नोटिस लिखिए, उसके बाद उसका जो सब्जेक्ट है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ये आपको लिखना है। इसके बाद फिर यहाँ आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप लिख रहे हैं। जैसे मैं आज 10 तारीख को लिख रहा हूँ तो मैंने 10/10 का डेट डाल दिया।
ठीक है, इसी के बाद जिस जो भी डेट रहेगा आपके एग्जाम का वो डेट आप इसमें लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले इतना को समझ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है स्कूल। सबसे पहले बॉक्स को आपको ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद जो हेडिंग दिया है, इंस्टीट्यूट नेम बोलते हैं इसको, तो जो भी संस्था जो भी स्कूल का नाम दे रहे हैं उसको आप लिखेंगे। फिर नीचे में आप नोटिस लिखेंगे। फिर नोटिस लिखने के बाद जिस सब्जेक्ट का आप नोटिस बना रहे हैं उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ये 3 काम हो गया। फिर लेफ्ट साइड में डेट लिखेंगे एक लाइन में, और उस डेट को लिखने के बाद जो एक लाइन है उसको पूरा का पूरा आपको छोड़ देना है। फिर उसी नीचे लाइन में लिखेंगे आप डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। फिर इस लाइन को पूरा आपको छोड़ देना है। उसके बाद फिर पैराग्राफ बनाते हुए आप लोग लिखेंगे यहाँ से। तो ये लिखा जाएगा यू आर इन्फॉर्म्ड दैट फैंसी ड्रेस कंपटीशन will be held in our school on 20th October 2020. The students who are interested to participate in this competition give their name before 15th October 2020 to secretary। ठीक है, ये उसका मैटर है। ये तो आपने पूरा लिख के हेडिंग डियर स्टूडेंट्स। अब ये उसका बीच का मैटर है, मतलब आप बच्चों, आप जो स्टूडेंट्स है आपके स्कूल के, उसको आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो। नोटिस का मतलब होता है सूचना। तो यहाँ पर आप सूचना जो दे रहे हैं उसका जो कन्वर्सेशन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन अवर स्कूल ऑन 20th October 2020. Students who are interested to participate in this competition give their name before 15th October 2020 to the school secretary। इसका मतलब ये है कि आपको सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन 20 अक्टूबर को आयोजित है। जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम 15 अक्टूबर के पहले स्कूल सेक्रेटरी के पास जमा करा दें। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डेट लिखना है। अब देखिए, यहाँ भी डेट लिखा है, यहाँ भी हम डेट लिख रहे हैं। तो ये जो डेट है, ये जो डेट है, ये नोटिस को लिखने का डेट है, मतलब जिस डेट में नोटिस लिखा जा रहा है। और यहाँ जो डेट है, ये वो डेट है जिस डेट में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20 अक्टूबर 2020। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे स्कूल सेक्रेटरी। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे हम वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है स्थान, मतलब किस स्कूल के कौन से स्थान पर वो आपका लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्कूल ऑडिटोरियम, मतलब आपको स्कूल ऑडिटोरियम में होना है। फिर आप लिख दीजिए यहाँ पर टाइम। टाइम लिखेंगे तो टाइम दे दीजिए 12 PM to 4
ये इस प्रकार से आपका नोटिस कंप्लीट हो गया। पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो इसको नीचे से पूरा आप ऐसा बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से बॉर्डर दे करके आंसर शीट में आपको आपका जो नोटिस है उसको लिखना है। बगैर बिना नोटिस जो बॉर्डर है उसको दिए आप इसको नहीं लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे अब ये इस प्रकार से फॉर्मेट भी हो सकता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट चेंज हो गया तो उसको आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, उसके बाद यहाँ पर जो फैंसी ड्रेस है उसके जगह जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है उसको आप लिख सकते हो, विल बी हेल्ड इन आवर स्कूल, तो डेट को आप चेंज कर दीजिए। टू पार्टिसिपेट, वहाँ पर भी आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो यहाँ पर आ जाएगा जो आप चेंज कर रहे हैं, और इस प्रकार से आप उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो फॉर्मेट होता है इसी फॉर्मेट में नोटिस को आपको लिखना है, दूसरे फॉर्मेट में आपको नोटिस नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रखना। So students, here I have written a notice on quiz competition. यहाँ पर मैंने एक नोटिस लिखा है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, इसका हेडिंग है सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगेली डिस्ट्रिक्ट मुंगेली। आपके क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि यू आर राजेश कुमार स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगेली डिस्ट्रिक्ट मुंगेली, राइट एंड नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर क्विज कंपटीशन। आपको आप जो हैं इस स्कूल के विद्यार्थी हैं और आपको क्विज कंपटीशन के अंतर्गत एक नोटिस लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग जो हेडिंग होता है उसमें आपको स्कूल का नाम को लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपने स्कूल का नाम लिख दिया सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगेली डिस्ट्रिक्ट मुंगेली। ये जो भी इंस्टीट्यूट होगा, जो भी ऑफिस का नाम होगा, अगर मान लीजिए किसी ऑफिस को लिखने के लिए बोलता है तो वहां पर उस ऑफिस का नाम आपको लिखना है। फिर नीचे में जो टॉपिक है, आपका टॉपिक क्या है, नोटिस राइटिंग, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नोटिस। फिर उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्विज कंपटीशन लिखना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्विज कंपटीशन के लिए है, इसलिए। फिर उसके लेफ्ट साइड में आप डेट लिखेंगे, ये वो डेट है जिस डेट को नोटिस सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, मतलब किस डेट में सर्कुलेट हो रहा है, 10 अक्टूबर में, 10 अक्टूबर आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट लिखेंगे। उसके बाद इस लाइन को पूरा आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ बनाते हुए लिखेंगे यू आर इन्फॉर्म्ड दैट क्विज कंपटीशन विल बी हेल्ड ऑन 20th October in our school. The students who are interested to participate in this competition give their name before 15th October 2020 to the secretary. यहाँ पर देखिए जो लास्ट हम लोग एक नोटिस लिए थे उसमें सब्जेक्ट क्या था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। यहाँ पर मैंने उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के रिप्लेसमेंट में क्या लिख दिया है, क्विज कंपटीशन। तो इस प्रकार से इसी डिफाइंड फॉर्मेट में आपको उसको लिखना है, मतलब जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा वैसे आप वहां पर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक हो गया। फिर यहाँ पर अंडरसाइन का मतलब होता है साधिकृत हस्ताक्षर, मतलब इस नोटिस को जो लिख रहा है उसका नाम यहाँ पर रहेगा। अंडर कौन लिख रहा है, राजेश कुमार, ये क्या है, सेक्रेटरी। तो उनकी जो पोस्ट क्या है, सेक्रेटरी है, इसलिए हम यहाँ पर सेक्रेटरी लिखेंगे। फिर है यहाँ पर डेट, ये वो डेट रहेगा जिस डेट को ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, मतलब 20 अक्टूबर 2020 को क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा। तो यहाँ पर डेट में लिखेंगे 20 अक्टूबर 2020। फिर वेन्यू का मतलब होता है स्थान, किस स्थान पर ये क्विज कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज होगा। तो स्कूल ऑडिटोरियम, मतलब स्कूल का जो ऑडिटोरियम है, जो हॉल है, वहां को इसको हम आयोजित करेंगे। फिर है टाइम जो है यहाँ पर 12 PM to 4 PM, मतलब 10 से 12 बजे से शाम को 5 बजे तक यह कार्यक्रम होना है। ठीक है, तो आज हम लोग लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग और नोटिस राइटिंग को हमने समझा। ये जो तीनों टॉपिक्स होते हैं ये कंपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। कंपोजिशन जैसे आपको करना है तो उसके लिए जो फॉर्मेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो मेन मार्क्स आपको मिलने हैं, जो ऑब्टेन करेंगे, वो आपका फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा। अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो आपके जो मार्क्स हैं वो इसमें आप डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो भी
आपको नोटिस आ रहा है, एप्लीकेशन या जो लेटर राइटिंग दिया जा रहा है, उसको आप लोग हमेशा डिफाइंड फॉर्मेट में ही आपको उसको लिखना है। अनडिफाइंड फॉर्मेट रहेगा तो उसमें आपको फिर मार्क्स आपके नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैंने बातें आपको बताई हैं उसको ध्यान से रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आपको उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो ग्रामर होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव रिटन वन नोटिस स्टडी टूर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नोटिस लिखा है स्टडी टूर, मतलब स्टडी टूर जाने के लिए आपको एक नोटिस लिखना है। ठीक है, इसमें भी वही सेम प्रोसीजर रहेगा कि जो स्कूल का नाम रहेगा क्वेश्चन में आपको उसको ऊपर में लिखना है। ठीक है, जो मैंने हेडिंग कहा है उसके नीचे आपको लिखना है नोटिस। ठीक है, तो नोटिस उसके नीचे कौन से टॉपिक पे आप नोटिस लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर नोटिस का टॉपिक है स्टडी टूर। स्टडी टूर का मतलब होता है शैक्षणिक भ्रमण। ठीक है, स्कूल में जो भी शैक्षणिक भ्रमण के लिए हम लोग जाते हैं स्टडी टूर में, तो उसी के लिए नोटिस लिखा जा रहा है। नीचे में ब्रैकेट में लिखा है श्री भोरमदेव, मतलब हम लोग स्टडी टूर के लिए भोरमदेव जा रहे हैं, इसी की आपको सूचना देने के लिए नोटिस को लिखना। ठीक है, यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा, डेट और डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर यू आर इन्फॉर्म्ड दैट स्कूल मैनेजमेंट, मतलब स्कूल मैनेजमेंट जो है उन्होंने स्टडी टूर का आयोजन किया है भोरमदेव जाने के लिए, मतलब भोरमदेव जाने के लिए स्टडी टूर का आयोजन किया गया है। ठीक है, जो कि हम 25 अक्टूबर 2020 को जाएंगे। स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड गिव देयर नेम बिफोर 20 अगस्त 2020 टू द सेक्रेटरी, मतलब जो स्टूडेंट्स इसको वहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए अपना नाम वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरसाइन हो गया। अंडरसाइन मतलब जो सेक्रेटरी है जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, फिर डेट वो डेट रहेगा जिस डेट को आप लोग को वहाँ जाना है। फिर टाइम, कौन से टाइम के लिए आपको गैदरिंग होनी है, और वेन्यू, मतलब स्टडी टूर जा रहे हैं तो उसके लिए गैदरिंग कहाँ होगी, तो स्कूल कैंपस, मतलब स्कूल को परिसर है वहीं आपको 8 बजे इकट्ठा होना है। इस प्रकार से ये हमारा नोटिस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नोटिस लिखने के लिए पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो डिफाइंड फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आप लोग नोटिस को लिखेंगे। अगर आप दूसरे फॉर्मेट में या अपने मन से लिख देते हैं नोटिस को बिना मार्जिन, बिना जो आपका बॉर्डर होता है उसको ड्रा किए, तो आपके जो नंबर है वो डिडक्ट हो सकते हैं, मार्क्स पूरे आपको नहीं मिल पाएंगे। तो हमको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो हमको इसी डिफाइंड फॉर्मेट में ही उसको लिखना है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और एकदम डिफाइंड फॉर्मेट में अट्रैक्टिव भी आप इसको बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप नोटिस लिखे तो इसको कोई आप ऐसा बॉर्डर दे करके डेकोरेट कर सकते हैं। अलग अलग कलर का भी यूज यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन जनरली हो सकता है आप उसको एक ही कलर के पेन से बनाइए, लेकिन उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए। जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ही ज्यादा वो आपको नंबर उसमें मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो फॉर्मेट है मोस्टली मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग और नोटिस राइटिंग, इसमें फॉर्मेट में ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं तो हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट हो सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के और जो टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।